तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये प्रत्यय होता क्या है? बहुत सिंपल है। प्रत्यय वो छोटे से शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आखिर में जुड़ते हैं और बूम एक नया शब्द बना देते हैं जिसका मतलब भी बदल जाता है। जैसे एक शब्द है सुंदर, उसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो बन गया सुंदरता। देखा, नया शब्द नया मतलब। और इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका, एक छोटा सा मैथ्स का फॉर्मूला समझ लीजिए। मूल शब्द प्लस प्रत्यय इक्वल्स टू नया शब्द। कितना सिंपल है ना? चलिए अब देखते हैं ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। देखिए, बाल में जब क जुड़ा तो बन गया बालक, मीठा में आस जुड़ने पर बना मिठास, और पढ़ में आई जुड़ने से पढ़ाई। हर बार एक नया शब्द, एक नया मतलब। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या फर्क है? हमेशा याद रखिए, उपसर्ग मतलब उप यानी पहले, ये शब्द के शुरू में लगता है, जैसे अ और ज्ञा मिलके बना अज्ञान। और प्रत्यय वो हमेशा शब्द के अंत में लगता है, जैसे ज्ञा में आ जुड़ा तो बन गया ज्ञाता। सिंपल। ओके, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और प्रत्यय के दो मेन टाइप्स को समझते हैं। तो हिंदी ग्रामर में न प्रत्यय को हम दो मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। हाँ, नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनका फर्क बहुत ही आसान है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया मतलब एक्शन वर्ड्स वर्ब्स के साथ जुड़ते हैं। जैसे लिख एक क्रिया है, उसमें क जुड़ा तो बना लेखक। और तद्धित प्रत्यय वो जुड़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ। जैसे मित्र एक नाउन है, उसमें ता जुड़ा तो बन गया मित्रता। और अब वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, वो शॉर्टकट, वो ट्रिक जो इन दोनों के बीच के फर्क को हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर देगी। लेकिन असली सवाल तो ये है कि एग्जाम के प्रेशर में जब टाइम कम होता है, तब इस फर्क को आसानी से याद कैसे रखा जाए? क्या करें उस वक्त? तो ये रही वो गोल्डन की। बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, क्रिया इज इक्वल टू कृत, बाकी इज इक्वल टू तद्धित। मतलब अगर मूल शब्द कोई क्रिया है, कोई वर्ब है, तो प्रत्यय कृत होगा। और अगर मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है, मतलब क्रिया नहीं है, तो प्रत्यय तद्धित होगा। बस इतना ही है। चलो अब इस नई ट्रिक को असली एग्जाम वाले सवालों पर टेस्ट करके देखते हैं। रेडी? पहला सवाल, शब्द है पढ़ाई, इसमें प्रत्यय कौन सा है और उसका टाइप क्या है? सोचिए, इसका मूल शब्द क्या होगा? इसका जवाब है आई, और ये एक कृत प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि इसका मूल शब्द है पढ़, जो कि एक क्रिया है। याद है ना हमारा रूल, क्रिया इज इक्वल टू कृत। मतलब हमारी ट्रिक काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द है मित्रता, इसमें कौन सा प्रत्यय है? सेम रूल लगाना है, बस मूल शब्द को पहचानना है। बिल्कुल सही, जवाब है ता। और ये एक तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि इसका मूल शब्द है मित्र, जो कि एक संज्ञा है, क्रिया तो है नहीं। तो हमारा रूल क्या था? बाकी बराबर तद्धित। चलिए एक और सवाल, शब्द है बालपन, इसमें कौन से टाइप का प्रत्यय है? इसका मूल शब्द क्या होगा? बाल या बालक? इसका जवाब है पन, और ये एक तद्धित प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि मूल शब्द बालक एक संज्ञा है, क्रिया नहीं है, तो ये कृत प्रत्यय हो ही नहीं सकता। देखिए, हमारा नियम यहां भी एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। और ये रहा हमारा फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। शब्द है लेखक, इसमें प्रत्यय क्या है और उसका टाइप क्या है? फटाफट इसका मूल शब्द सोचिए। सही जवाब, प्रत्यय है क, और ये एक कृत प्रत्यय है। वजह एकदम साफ है, इसका मूल शब्द है लिख, जो कि एक क्रिया है। और हमारा नियम क्या कहता है? क्रिया इज इक्वल टू कृत। तो देखा, अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा प्रत्यय कृत है और कौन सा तद्धित। असली सवाल तो ये है कि इस एक छोटी सी ट्रिक से एग्जाम में कितने नंबर पक्के होने वाले हैं। अब प्रत्यय का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगने वाला।